बेबाकी से, जुर्रत से, इस्तकरार से, अपनी शख्सियत से सच बोलकर बेबाकी रखता है। बहलोल का दीवानापन बच्चों को पता होना चाहिए कैसा था दीवानापन, कि अपने साथ एक असा को रखते थे और बच्चों के सामने कहते थे ये असा मेरा घोड़ा है, मेरी सवारी है, लिहाजा मैं इसके बगैर नहीं सुन सकता। ये हिम्मत थी दीवानेपन की। इमाम हुसैन कासिम को जब 14 साल के लिए कैद कर दिया ना, और वक्त के बादशाह ने उन्हें जहर दे दिया। जैसे ही जहर दे दिया, 14 साल की कैद भी है, अब लोगों में खौफ और हिरास है। क्या खौफ और हिरास है कि अगर हाथे बादशाह वक्त के साथे ज़बान को खोला तो जो वक्त के इमाम को शहीद कर सकता है, कैद कर सकता है, वो हमें भी कैद कर सकता है। लिहाजा क्या हुआ, इमाम कैद में है, साथ में इमाम बहलोल चला साहब के साथ गए और जाके कैद खाने में इमाम से फरमाया कि आप बताइए मुझ पर क्या हुक्म वाजिब है, मरना वाजिब है या बादशाह वक्त के सामने आवाज उठाना वाजिब है, क्या किया जाए। तो बहुब्बे इमाम हुसैन कासिम ने एक जुमला कहा, इमाम ने एक जुमला कहा। जुमला क्या कहा, एक लफ्ज कहा। वो बहलोल थे, दानिश्वर थे, वो जुमले को समझ गए कि इमाम का हुक्म क्या है। एक जुमला कहा जी, क्या कहा जी। अब आम बंदे को जीव कहा जाए, मैं इसे जीव कहूँ या इसे जीव कहूँ, तो थोड़ी देर के बाद कहेगी पता नहीं जाकिरा जीव बता के क्या बता रही थी, क्या हो फिर तहजी आता है इनको, आगे कुछ नहीं आता, जुमला नहीं आता। यही कहा जाए ना कि जाकिरा ने सिर्फ जीव का नाम बोला और चल दी, कि जीव का मतलब समझ में नहीं आया। हम अपनी जान हाथ में लेकर बादशाह के दरबार में कैद खाने में आए, साथ में इमाम से मिलने के लिए बहलोल आए और जुमला कह दिया जीव। लफ्ज जीव कहा, अब साथ में असहाब है, समझ नहीं आया। बहलोल जिनको लोग जुमला दीवाना कहती है, पागल कहती है, मजनून कहती है, बहलोल जीव का मतलब समझ गए। जीव का मतलब था जुनून। बहलोल ने जुनून ऐसा तारीफ किया कि जब बोलते बेबाकी से ऐसा बोलते कि लोग बोलते दीवाना है, पागल है, छोड़ दो। और ये सिर्फ और सिर्फ हिम्मत ये थी ताकि वक्त का बादशाह बहलोल के लिए कत्ल का फतवा डाले। लेकिन बहलोल ने अपनी दानिश्वरी और अहलबैत से मोहब्बत बतलाई। कैसे बतलाई? एक मरतबा बादशाह वक्त हारून आ रहा है, देखा कि बहलोल बच्चों के साथ खेल रहा है, दीवार से अपना कुर्ता फटा है, उसमें पट्टी लगी है, दीवारों का चोलिया होता है वो अपनाया हुआ है। आप कि मैं तुम्हारे लिए, जैसे ये जुमला कहा ना, एक मरतबा बहलोल हंसने लगा। कहा क्यों हंसते हो? कहा हर इंसान के रिस्क का जिम्मेदार खुदा है। जैसे ही ये जुमला कहा, बहलोल और बहलोल के साथ लोग जो थे वो बड़े मुताजिब थे, दीवाना था, बेबाकी से बोल गया। जैसे ही जुमला कहा, हारून ने कहा बहलोल क्या हमारे साथ चलोगे? कहा कहाँ चलोगे? कहा मकतबे अमीन, यानी जो उसका बेटा है, एक बेटी है जनाब जुबैदा है, मोमिना है, उनसे जो बेटा है उसका नाम अमीन है, और दूसरा बेटा दूसरी जोजा से उसका नाम मामून है। कहा मकतबे अमीन और मामून जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये जुमला कहा ठीक है। मकतब गए, मकतब में जो उस्ताद था, पूरी तवज्जो होनी चाहिए, मकतब में जो उस्ताद था एक मरतबा कहने लगा कि ज़हे नसीब के बादशाह वक्त बड़े चाहते हमें। अगर कुछ लोग होते हैं वो बादशाह वक्त की इज्जत इसलिए करते हैं कुछ इनाम मिल जाएगा। बहलोल जैसा हर कोई नहीं होता। बहलोल को लेके इशारा था, अपनी हकीकत अपने सामने लेके आ रही थी। जैसे ही अमीन के दरबार में लेके गए, अमीन के मकतब लेके गए, तो वो जो उस्ताद था कहने लगा कि बादशाह वक्त से चार की आवाज पाऊं तो कुछ कह सकता हूँ। कहा मैं काफी दिनों से आपको तलब करना चाहता था। दरअसल मैं एक बात से परेशान हूँ कि आपकी जोजा जो अपने वक्त की, अच्छा बहलोल का असली नाम जो था वहाँ में उमर था और कूफे की पैदाइश थी, लेकिन बगदाद की गलियों में चूंकि बादशाह
भी खातून की अली की चाहने वाली ऐसी थी कि कनीजों को खरीदती थी, हजार हजार कनीजे एक वक्त में हाफिज़े कुरान बनाती थी, तालीम देती थी और फिर उनको आजाद कर देती थी। जब उनको आजाद कर देती तो अली पता है कहां तक सादात की शरीयत जो है आम होना शुरू हुई। सादात का नाम बढ़ने लगा, या नबी का नाम बढ़ने लगा, ये नबी की जो शरीयत थी वो आगे बढ़ने लगी। जुबैदा खातून वो एक खातून है कि वो जो 13 खातून होगी ना वक्त के इमाम के साथ, और ये मैं टॉपिक पढ़ चुकी हूँ। मेरा YouTube पे चैनल है जाकर सरफ आपका किताब से, तो मैं जहाँ मजलिस पढ़ती हूँ अगर नया उर्वान पढ़ने का अच्छा तो मैं कोशिश करती हूँ उसको डालूँ। सिलेक्टिव खवातीन, वो सिलेक्टिव खवातीन जो इमाम वक्त के साथ उनके लश्कर लोगों के रिज्यूम में पढ़ा था मैंने, और ये मेरा आपको YouTube पर भेजेगा वो 13 खवातीन का नाम। तो चाहते हैं कि वो बच्चों को सुनाए वो 13 खवातीन कौन है, उनमें से एक जुबैदा खातून भी है। और ये ऐसी खातून थी कि जब ये चाहते मतलब अपनी गरीजों को अली की मोहब्बत में परवान चढ़ाती या तरबियत देती, तो उस वक्त का बादशाह जो हारून रशीद है तलाक की धमकी देता। अच्छा मर्दों के पास ये काम होता है ना, जब कुछ नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं, एक हर औरत जानती है, ये तो जानती है कि एक खाली धमकी होती है। वो धमकी क्या होती है, मैं माइक से बड़ी परेशान हूं। वो धमकी क्या होती है कि तलाक दे देगा। जुमला कहा कि तलाक दे दूंगा अगर तुमने अली का नाम लेना और अली के नाम पर तरबियत करना नहीं छोड़ी। जुबैदा खातून से, तो जुबैदा खातून कहती है जो अल्लाह को मंजूर। जुबैदा खातून उस वक्त की इतनी बाशऊर इल्मी असली खातून थी कि अगर जुबैदा खातून के साथ कुछ किया जाता तो हारून का तख्ता पलट जाता। हारून का नाम बिहार बीवी से चल रहा। बीवी इतनी खवातीन को तालीम देती, पैसा नहीं था, पैसा हारून का था, लेकिन तरबियत जुबैदा खातून ने दी। इसलिए कहा गया कि वक्त के इमाम के साथ जो खातून होगी उनमें एक जुबैदा खातून भी सिपा सलार मिल गया, क्योंकि अपने वक्त के जालिम बादशाह के सामने हुज्जत गवाह की कमी अपने अंदर। अच्छा है वो साथ कहता है कि इतनी बड़ी अलमी खातून, इतनी जो ज़हीद खातून है, उनका बेटा अबीद है और वो बिल्कुल कुछ जहर है, जबकि माबूद जो है उसका जहर तेज है। मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे बात बताता। जैसे ये जुमला कहा एक दफा परेशान हुआ तो हारून भी परेशान हुआ, कहा ऐसा कैसे हो सकता है। दलील थी ये अबीद के जो कुर्सी थी उसके नीचे एक ईंट को रख दिया और मामून के नीचे एक सफ़े को रख दिया, बिठाया, पूछा तुम कुछ फर्क महसूस करते हो, तो मामून कहता है हाँ। मामून की कुर्सी के नीचे एक कागज रखा हुआ था और अबीद के नीचे एक ईंट रखी। अब ईंट का हजम ज्यादा होता है कागज का। बाबू से पूछा कि कोई फर्क महसूस किया था? हाँ महसूस किया था। क्या महसूस किया? कहा मैं देख रहा हूँ या तो छत एक कागज के बराबर पीछे हो गई है या मेरी जो जगह है वो एक कागज के बराबर ऊंची हो गई है। ये फर्क महसूस किया बाबू ने। लेकिन जब अमीन से पूछा तो अमीन क्या तुमने अपनी जगह में कोई फर्क महसूस किया? तो कहने लगा अमीन कि नहीं ऐसा तो कुछ महसूस नहीं किया, जैसे जगह पहले थी वैसे ही बाद में पाई। तो उस्ताद ने दलील दे दी। अब जैसे ही तुमने सुने तो हारून बड़ा परेशान हुआ कि ये तो एक छोटा सा मामूली सा फर्क था, मेरा बेटा बता नहीं सकता। और बेटा भी किसका? जुबैदा खातून का बेटा। एक मरतबा बहलोल साथ में था। बहलोल ने कहा जान जहाँ बना अगर बुरा न लगे तो कुछ कहूँ कहा बोलिए। बहलोल का अंदाज इस तरह से बेबाकी के साथ था। इख्तिलाफ जो लोग थे वो परेशान हुए कि यहाँ उस्ताद परेशान है, बाप परेशान है, हम परेशान हैं कि दीवाना बताएगा कि क्या वजह है। बहलोल ने वजह बताई, इतनी खूबसूरत वजह बताई। कहा बादशाह वक्त आप जानते हैं जब एक दरख्त की शाख के साथ दूसरे अलग दरख्त की शाख को लगाया जाता है और जब फल मिलता है तो वो फल ज्यादा जायकेदार होता है बनिस्बत उसी शाख का फल होने से बेहतर। जैसे कि आजकल मीठे आए हुए सबने खाए हैं, मीठे फूल दो अलग अलग फलों की शाख से बने, जायका सबके सामने। एक और मिसाल दी, कहा वो जानवर जो अपनी नस्ल से बाहर, अब ये मैसेज देखिए, कहा जो अपनी नस्ल से बाहर रगबत रखते हैं जब उनकी औलाद होती है तो वो ज्यादा समझदार होती है। कहा मिसाल तो कहा जब घोड़े और गधे के दरमियान कोई ताल्लुक बनता है तो खच्चर पैदा होता है, वो खच्चर गधे से ज्यादा समझदार होता है।
अब अल्लाह जाने घोड़ा किसको कहा था और गधा किसे कहा था। समझने वाले समझदार थे। जब ये मिसाल मिली तो एक मरतबा बड़ा बहलोल से परेशान हो कि भाई ये दीवाना बात को बड़ी समझदारी की कर जाता है और हकीकत में समझदारी की कर गया। लेकिन बहलोल के अंदाज से मामून जो थे परेशान थे। क्यों? क्योंकि बातों बातों में ऐसी आईना दिखाना था उसे, ऐसा आईना दिखाना था कि लोगों में मामून का नाम जो पैसों से और जाबे बादशाह होने की वजह से मकबूल था वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुआ। अब सबका सुना हुआ वाकया। और परवरदिगार अगर ऐसा मिलने लगा बहलोल की सबके में निशान हुए। बहलोल अपने दरवाजे, बहलोल यानी कि मामून की जो ज़ौजा है जुबैदा अपने दरवाजे के पास खिड़की के पास खड़ी है। खुशखबरी के साथ है मिट्टी के बहलोल जो है मिट्टी के कुछ खरोंदे बनाता है और हाथ से बिगाड़ देता है। जैसे ही मंजर देखा एक मरतबा जुबैदा खातून उतरी, अपनी कलीजों को लिया और बहलोल की जानिब गई। अब कोई देखेगा कि कोई मिट्टी के खरोंदे बना रहा है तो क्या हम उसे इज्जत देंगे? एक मरतबा कहेंगे पागल है, दीवाना है। लेकिन जुबैदा खातून उतरी और उतरने के बाद बहलोल के पास गई। कहा बहलोल क्या करते हो? कहा मिट्टी के घर बना रहा हूं। जैसे ये जुमला सुना मिट्टी के घर बना रहे हो? कहा हाँ कैसे, किसके लिए बना रहे हो? कहा जिसके लिए बना रहा हूं वो जन्नती होगा, उसको जन्नत में घर मिलेगा। अभी जुबैदा खातून थी, कैसे अल्लाह जाने भरोसा करा। कहा अच्छा मुझे बेचोगे? कहा हाँ क्यों नहीं, आप है कि जन्नत में जाए। एक मरतबा ये सुना, कहा कीमत क्या लोगे? कहा 100 दिनार। अब मिट्टी के घर की बनिस्बत 100 दिनार देना जुबैदा खातून का ही काम था। एक मरतबा 100 दिनार दिए। कहने लगा बहलोल कबाला तो लेके जाइए। जुबैदा खातून हंसने लगी, हंस के कहने लगी अच्छा कबाला तुम मुझे घर पे बहू भिजवा देना। अब जाके सो गई। जुबैदा कहती है मैंने दिन भर के काम किए, जहन से निकल गया, कोई घर खरीदा था। एक मरतबा सोने लगी, सोते वक्त ख्वाब में देखा कि ऐसी मजहब में हूँ जिसको दहशत कहते हैं। जैसे ही ख्वाब में वैसे कोई तवज्जो चाहिए मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन के इबादत मिल जाएगी। बच्चों को देख के कुछ नहीं मेरा सवाल पड़ेगा मोहम्मद वाले वादी है। एक ऐसी जगह में मैं खड़ी हूँ कि जिसके चारों तरफ महल है। जैसे ही मैंने ये देखा कि महल है, उसके जाने में एक ऐसा गुलशन है जिसकी वादी में एक ऐसी नहर बह रही है जिसकी खूबसूरती को, जिसकी सुपहरी को मैंने इससे पहले नहीं देखा था। कहाँ मैंने देखा उस गुलशन में एक ऐसी बात को कि जिसकी खुशबू मैंने पहले नहीं सुनी थी। बस एक ऐसी जगह पे मुझे लेके जाया गया कि मैं वहां जाके जैसे ही बैठी तो मुझे कलीजों ने कहा चांदी की तस्वीर लाके पेश की, ये चांदी की तस्वीर है, इसमें कबाला रखा है। मैंने पूछा ये कबाला किसका है? कहा वो जो बहलोल से घर खरीदा था। सुभान अल्लाह। तुमने बगैर देखे बहलोल से घर खरीदा था। बहलोल ने कहा था कबाला लेके जाइएगा, लिहाजा वो कबाला तुमने छोड़ दिया। ये कबाला चांदी की तस्वीर है, तुम्हें बहलोल की जानिब से पेश किया जा रहा है। वो महल दिखाया जो घर उसने दुनिया में खरीदा था, आखिरत में मिला, उसको पता नहीं था, उसने अपने दिल से खरीदा। इसलिए खरीदा, जुबैदा खातून का कहना है कि इसलिए खरीदा, मैंने सोचा बहलोल दीवाना है, इस तरीके से बहलोल की मदद हो जाएगी। लेकिन बहलोल ने वो 100 दिनार लेकर गरीबों में तकसीम कर दिए। बहलोल को पैसों से कोई मसला नहीं। अब बस्ता कहाँ शुरू हुआ? जैसे ही ज़ौजा उठी, हम ज़ौजाएं जब ख्वाब देखती हैं और बराबर में शौहर हजरात हो तो एक मरतबा बेसाख्ता शौहर को हिलाया, कहा हारून उठिए। जैसे ही जुमला सुना हारून ने कहा अच्छा कितनी रात हो रही, क्या मसला दरपेश होगा? कहा मैंने बहलोल से घर खरीदा था, मैंने ख्वाब में बेशक वो घर देखा। जैसे ही जुमला सुना हारून ने कहा बीबी आपकी शायद तबीयत खराब है। कहा नहीं तबीयत खराब नहीं है, मैंने ऐसी ऐसी वादी देखी, मैंने ऐसा ऐसा महल देखा, मैंने देखा हुरारे जन्नत चांदी की तख्त थी,
मोहब्बत वाला बहलोल को ढूंढा है, पता था बहलोल को बुलाया था। बहलोल, मैंने सुना है तुमने मलिका को घर बेचा, मिट्टी का खिलौना बेचा, तो कहाँ बेचा? कहा दहशत में तुम घर बेच रहे हो? कहा हाँ बेच रहा हूँ। कहा मुझे दोगे? कहा नहीं, अभी घर खरीदना तुम्हारी औकात नहीं है। बहलोल कह सकते सही जुमला बादशाह वक्त के सामने आंखों में आंखें डालकर मिट्टी का घर बेच रहे और कह रहे तुम्हारी औकात नहीं। जैसे ही जुमला कहा तो हारून कहता है जो कीमत बोलोगे मैं दूंगा। कहा नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। कहा क्यों? कहा तुम्हारी तख्त की कीमत, जो कीमत होगी उससे कहीं ज्यादा इस घर की कीमत होगी। तो कहा मलिका को तो तुमने 100 दिनार में बेच दिया। कहा मलिका ने जब खरीदा था, मलिका ने ये जानती थी कि जन्नत में घर मिल जाएगा। मलिका ने ख्वाब देखा, लेकिन बहलोल ने जानता है मलिका ने ख्वाब देखा। कहा मलिका ने ख्वाब देखा, मलिका ने वादी तुम्हें बताई, वो मंजर बताया। जब मंजर कशी कर दी तो तुम जान गए, पहचान गए कि बहलोल झूठा नहीं सच्चा है, और फिर तुम मुझसे खरीदार बन के आ गए। लेकिन मलिका ने बगैर देखे खरीदा। मलिका की नीयत थी कि बहलोल की मदद की जाए। मलिका की नीयत साफ थी, इसलिए घर मिल गया। तेरी नीयत साफ नहीं थी। जैसे ही जुमला सुबह ने कहा महशर में मुझे घर नहीं मिलेगा, तब आ गया, क्योंकि साथ में जब बादशाह साथ होते हैं तो उसके साथ उसकी रियाया भी होती है। अब तमाम रियाया के सामने जब जहीर हो गया तो बड़ा खूबसूरत अंदाज है शायरी का। आपकी दरवाजा भरपूर चाहिए होगी ताकि ये शायरी कलम आप ले सके अल्फाज के साथ। कहा बहलोल से आके हारून ने थक गया तो भाई रोज रोज कोई नया तमाशा बहलोल खड़ा कर देता है, और जब मैं आके सवाल जवाब करूं तो मुझे भूखी खानी पड़ रही है। तो अब थक के कहता है, कहा बहलोल से आके हारून ने तेरी खातिर ये दीवानगी छोड़ दे। क्या सुन रहे हो आप? अली वाले बल्कि सुन रहे हैं। एक एक अल्फाज मुझे चेहरा देख के पढ़ना है। कहा बहलोल से आके हारून ने तेरी खातिर ये दीवानगी छोड़ दे। शहर बगदाद के हर गली कोच में, शहर बगदाद के हर गली कोच में, हर मस्जिद चौक में जिक्र औलाद आले नबी छोड़ दे। जैसे ही जुमला कहा बहलोल, अच्छा अभी कहा कि मुझसे बेशक वजारत की कुर्सी मिले, घर तो मिला नहीं। कहा मुझसे बेशक वजारत की कुर्सी मिले, पर ये हसनैन की नौकरी छोड़ दे। मेरी तस्कीर का कोई सावा लेकर, मेरी तस्कीर का कोई सावा लेकर मेरे सादात की बंदगी छोड़ दे। सामने से हट जाओ। बहलोल था जो जन्नत के घर बेच रहा है कि हमारे पास कोई आ जाए, बहलोल के गुलाम के पास आके कहे तेरे सादात की नौकरी छोड़ दे, क्या छोड़ेगा कोई? बहलोल ने क्या कहा? बहलोल का अंदाज भी बहलोल वाला था। छोड़ दूंगा हसनैन की नौकरी, छोड़ दूंगा हसनैन की नौकरी, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ दे, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ दे। है मेरा काम जन्नत में घर बांटना, है मेरा काम जन्नत में घर बांटना, इससे अच्छी कोई नौकरी ढूंढ दे। जैसे ही कहा ना, अब हारून तो परेशान है, क्या करता? हारून ने कहा सुन के दीवाने मुर्तजा का सुगन, दीवाना था, पागल था, जुनूनी था, मजनून था। सुन के दीवाने मुर्तजा का सुगन, आगे गुस्से में कहने लगा बेअदब। बेअदब था, अली को चाहना तो था नहीं से, सिर्फ दाद के लिए बादशाह करा था। सुन के दीवाने मुर्तजा का सुगन, आगे गुस्से में कहने लगा बेअदब। हर गली हर घड़ी करके जिक्र अली, क्यों मेरा दिल तू दिखाता है बेसबब। जैसे ही जुमला कहा और फिर कहने लगा थक कर गुस्से में, कांटा होगा ना जिक्र अली करेगा रोज व शब, इतना मुझे परेशान करता है। यानी थक के कहने लगा काश कि तू मर जा।
अब बहलोल ने क्या किया? बहलोल ने भी वो काम किया कि अली अली करवाना था, जिसको अली अली करवाना हो ना उसको अली कुछ खास अदा करते हैं। फिर क्या किया बहलोल ने? जैसे ही कहा ना होता न रोज और शब अली अली करता, काश तू बढ़ जाता। ये सुन के बहलोल सोने लगा और सोकर ये बोला इधर देख, आज ही बहलोल एक काम करने लगा। कहा क्या काम करा? डरा हुआ तो था। कहा कभी मिट्टी के घर बनाता है, घर बेच देता है तो जश्न पे घर मिल जाते हैं, कभी पागलों की तरह बोल पड़ता है तो मुझे आईना दिखा देता है कि घोड़े और गधे की शादी होती तो औलाद भी अकलमंद होती, न जाने क्या क्या कह देता है। अब डर गया, एक मर्तबा जैसे ही डरा कहा पता नहीं क्या करने जा रहा है, सारी दुनिया कहेगी ये क्या काम कर गया। बहलोल को तूने कहा और बहलोल आज बढ़ गया। बहलोल ये कहकर वाकई बढ़ गया। तूने कहा मेरी पूर्ति करनी है फरमाइशें, यानी कि नौकरी तो दिलाई। बहलोल ने कहा तो वो बढ़ गया, यानी कि बहलोल ने कहा आज बढ़ गया। जैसे ही बहलोल बढ़ गया, अब सिपाहियों ने क्या किया? सिपाहियों ने एक मर्तबा चेक किया, बाकी बहलोल बढ़ गया या बोला है। अब कोई बोले कि तो बढ़ गया। मैंने कहा मेरा काश क्या तू होता या जिक्र अली करता, काश तू बढ़ जाए। और बहलोल ने एकदम से कहा आज तूने कहा तो चल। बहलोल बढ़ गया, बस बैठा और बढ़ गया। जैसे ही बढ़ गया, सिपाही एक मर्तबा परेशान हुए कि वाकई बहलोल बढ़ गया। अब कोई किसी के काम न आए, लेकिन एक जब उसका मुआवजा मशहूर हो जाए, उसका किरदार मशहूर हो जाए तो लोग बड़े परेशान होते कि एकदम से कैसे क्या हुआ। सिपाही आए, सिपाहियों ने हिलाया, बहलोल बढ़ गया। पूरे दरबार में हलचल हुई। शाही तबीब को बुलवाया, शाही तबीब ने आके बहलोल के नफ्स को पकड़ा। जैसे ही नफ्स को पकड़ा तो कहा हाँ बहलोल बढ़ गया। तो कहा हकीकत में अब सर्टिफिकेट मिल गया, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। डेथ सर्टिफिकेट के बगैर तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ना, फिर वो तो दरबार था। जैसे ही कहा कि हाँ बहलोल बढ़ गया, अब जैसे ही बहलोल बढ़ गया, सिपाही ने आके कहा हटाने की कोशिश की, देखा ये बीच में लेटा और बढ़ गया। अब हारून पागल हो गया, दीवाना हो गया, एक दीवाने के चक्कर में खुद दीवाना हो गया। कहने लगा अरे अभी जिंदा था, बोला था, सोया था, ये इतनी जल्दी ये बेचारे कैसे हुआ? इतनी जल्दी ये बेचारे कैसे हुआ? कैसे हुआ? ना कहीं से गिरा, ना इसे कुछ हुआ, इतनी जल्दी मरने का सामान कैसे हुआ? बड़ा परेशान हुआ। अब शाही तबीब कहते हैं अच्छा हारून जैसे तूने कहा, जैसे तूने कहा अगर वैसे मरा, मरने वाले की कुछ कदर कीमत भी है, मरने वाले की कुछ कदर कीमत भी है, अल्लाह के यहाँ उसकी इज्जत भी है, मलाकुल मौत से कुछ वाकफियत भी है। अब शाही तबीब और सिपाही सामने खड़े हैं, कहा गया कि इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। अब शाही तबीब कह रहा है, दरबार देख रहा है, बादशाह के दरबार में यह हादसा हुआ है तो उसके जनाजे का इंतजाम कैसा होगा? वो बहलोल जो पागल है, दीवाना है। अब दरबार के अंदर बादशाह के सिपाहियों के सामने शाही तरीके से जनाजे को तैयार किया गया। जब किसी शाही तरीके से जनाजे को तैयार किया जाएगा तो किस अंदाज से किया जाएगा कि सिपाही एतराफ में खड़े हैं, शाही तबीब बराबर में खड़ा है, बादशाह में हलचल है, बादशाह की बादशाह में हलचल है कि न जाने क्या हुआ, ना कहीं से गिरा, हाई कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ना इसे कुछ हुआ, हाई कैसे बढ़ गया। अब इतना परेशान, तब शाही तबीब आए, सब कुछ हुआ, कहा बहलोल के पास आया और आने के बाद कहा तुझे बढ़ना ही था, तुझे बढ़ना ही था, मौत आनी ही थी, मेरी बातों का एहसास क्यों कर गया? तुझे बढ़ना ही था, मौत आनी ही थी, मेरी बातों का एहसास क्यों कर गया? लोग बैशर तलक अब कहेंगे यही, बहलोल हारून से रूठ कर बढ़ गया। जैसे ये जुमला सुना ना, अब बहलोल ने कहा चलो जुमला करना था, इसको एहसास दिलाना था, इतना तो मिला दिया। बहलोल तुमने सिक्का तो जमा किया। अब कहा अचानक यहाँ पर जनाजे में हलचल हुई। अब सुनिएगा, जनाजे में अचानक से हलचल हुई, हर शरीक के जनाजे का दिल डर गया। जनाजे में हलचल तो क्या होगा? अचानक से जनाजे में हलचल हुई, हर शरीक जनाजा बड़ा डर गया। जैसे ही हुआ सबने देखा बहलोल हंसता हुआ चरपाई से गिरा और मुस्कुराकर उठ गया। जैसे ही ये हुआ ना तो लोग बड़े परेशान हुए। भाई इसने क्या किया? कहा जैसे ही हारून के चेहरे पे देखा, हारून के चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि अच्छा
पहले मैंने कहा कि तू बढ़ जा, तो बढ़ गया। अब मैंने कहा काश नहीं बढ़ता, तुझे बढ़ता ही था तो बाद में कहीं जाके बढ़ जाता, लोग बोलेंगे कि बहलोल हारून से रुक कर बढ़ गया। जैसे अब ये कहा, जनाजे में हलचल हुई, हर शरीके जनाजा का दिल डर गया। सबने देखा कि जनाजे में हलचल हुई, बहलोल मुस्कुराया और मुस्कुरा कर उठ गया। जैसे ये देखा ना, अब सब कह रहे हैं बहलोल तूने क्या किया? कहा मेरा अपना भी बर्थडे को जीना था। चुपना सुनिएगा। कहा मेरा अपना भी बर्थडे को जीना था, मैं तो सोया था तेरी खुशी के लिए। मेरा अपना भी बर्थडे को जीना था, मैं तो सोया था तेरी खुशी के लिए। मैंने चाहा परूं, इतना लिल्ला कहा और पढ़ गया। मैंने चाहा परूं, इतना लिल्ला कहा और मौत से मुझको वापसगी मिल गई। फिर एक बार मेरा जीने को दिल चाहा, नाम हैदर लिया। लिल्ला कहा, मौत से वापसगी मिल गई। फिर एक बार जीने का दिल चाहा, नाम हैदर लिया, जिंदगी मिल गई। ये था बहलोल का किरदार, जो जिंदगी भर ऐसे ऐसे काम करके गया कि दुश्मनों के मुंह से भी हैदर 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 कहता गया। हर किसी को नसीब नहीं होता कि अली अली करवाए, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती। एक कुर्बानी हुसैन इब्ने अली ने दी। सकीना परवरदिगारे आलम से मांगा कि सकीना नाम एक बेटी का रखूंगा परवरदिगारे आलम, जो मेरे दिल का सुकून होगी, जिसको जब मैं अपने सीने पे सुनाऊंगा तो तस्कीन मिलेगी। बेटियां बाप की जान होती है ना। माए बेटों को कितना प्यार करे, लेकिन बाप जानता है कि बेटी 2 लम्हे के लिए आए, मगर जब वो 2 लम्हे के लिए ससुराल से आती है ना, तो बाप अपनी पूरे दिन की तकलीफ बेटी के सामने रख देता है। बुढ़ापा है वो बेटी जो जिंदगी भर बाप की उंगली पकड़ कर चलना सीखती है, जब बुढ़ापे का वक्त आता है